नमस्कार दोस्तों, एक्सेल मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं दीपक कुमार शर्मा आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12 की कैलकुलस का चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यूटी। ये चैप्टर क्लास 12 में सबसे ज़्यादा मार्क्स में पूछे जाने वाला है। न केवल सीबीएसई बोर्ड बल्कि यूपी बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स अच्छे से इस चैप्टर को तैयार करें। मेरी वीडियो को देखें, समझें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखिए, स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। कंटिन्यूटी क्या होती है? कंटिन्यूटी अगर हम जनरली समझें तो कोई भी एक सपोज दैट हम एक रास्ते पे चल रहे हो और कहीं भी स्टॉप ना हो, रुके ना, दिस इज अ कंटिन्यूटी। और हम इसको अच्छे से ग्राफ से समझें, डेफिनेशन से समझें तो आपको और समझ में आएगी। देखते हैं डेफिनेशन। अ फंक्शन इज said to have continuous if left hand limit is equals to right hand limit is equals to at the point value of the function. What is the left hand limit? ये टॉपिक क्लास 11 का है, फिर भी मैं आपको यहाँ को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx is equals to limit x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx is equals to fa. By the definition, left hand limit, right hand limit, at the point function की वैल्यू अगर ये तीनों इक्वल हो जाते हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है। आप इसको ग्राफ से समझ सकते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक ग्राफ है, स्मूथ ग्राफ, एंड इस पॉइंट पर एक होल है। बहुत अच्छे से समझें, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हमने नेम दिया एट x इक्वल टू a, राइट? दिस इज द x एक्सिस, y एक्सिस। x इक्वल टू a पर मेरे पास फंक्शन की वैल्यू नहीं है, राइट? इसका हमने एक नेबरहुड पॉइंट लिया, लेफ्ट हैंड नेबरहुड पॉइंट, राइट हैंड नेबरहुड पॉइंट। इस पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर दें और डॉट ले लें यहां पर, तो ये वैल्यू इसके नेबरहुड पॉइंट के इक्वल हो जाएगी। मींस यहां से अगर आप एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे तो y एक्सिस पर आपको ये वैल्यू फाइंड होगी fa, राइट? आप देख रहे हो ये जो डिस्टेंस है दोनों लाइंस के बीच की, वो एक बहुत जीरो के बराबर, लगभग जीरो के बराबर होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं h टेंड्स टू 0, राइट? इसलिए इस लेफ्ट हैंड नेबरहुड पॉइंट का नेम हमने दे दिया a minus h, and this one a plus h, right? This is left hand neighborhood point, right hand neighborhood point. अब इन दोनों पॉइंट्स पर अगर मैंने वैल्यू फाइंड की और एट द पॉइंट फंक्शन x इक्वल्स टू a पे वैल्यू फाइंड की और तीनों वैल्यूज अगर इक्वल आ जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, राइट? आगे देखिए, आगे मैं समझाता हूं आपको कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर? आप नोट में लिख सकते हैं इसको। नोट, इफ अ फंक्शन, right, if a function is not continuous a function is not continuous at a point x equal to a,
at a point x equal to a, then it is said to be discontinuous, राइट। डिसकंटिन्यूटी, कोई फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस नहीं है तो सीधी सीधी बात है वो कहीं से ब्रेक हो रहा है, और ब्रेक हो रहा है तो वो डिसकंटिन्यूटी को शो कर रहा है। लेकिन ये जो डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होने के लिए डिसकंटिन्यूटी पॉइंट मिलेगा हमें। ये जो डिसकंटिन्यूटी है इसके 3 टाइप्स होते हैं, क्लियर। तो वो 3 टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। केस 1, पॉइंट नंबर 1, सपोज दैट इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू एट द पॉइंट फंक्शन वैल्यू। ये कैसे याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट equal to right hand limit is not equal to at the point value of the function, then the function is said to be discontinuous, is said to be discontinuous। और इस डिसकंटिन्यूटी को हम लोग रीड करते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी said to be discontinuous and also called removable discontinuity, right। first case, if left hand limit equal to right hand limit not equal to at the point value of the function, then the function is said to be discontinuous। discontinuous तो है, पर किस टाइप की इसकी डिसकंटिन्यूटी है उसको हम बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। आप इसको भी ग्राफ से समझ सकते हैं। सपोज कर ले दिस इज अ ग्राफ, बट इस पॉइंट पे हमने वो लिया, अब यहां कोई पॉइंट नहीं है, ये स्पेस है। स्पेस का मतलब है कि आपको x इक्वल टू a पर कोई भी वैल्यू फाइंड नहीं हो रही है, तो आप क्या करेंगे, यहां होल शो करेंगे और x इक्वल टू a पर y एक्सिस पे भी एक होल शो कर देंगे। इस होल का मीनिंग ये है बेटा कि यहां आपको वैल्यू फाइंड ही नहीं हो रही है, ये कोई वैल्यू है ही नहीं। मींस इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू एंड राइट हैंड लिमिट वैल्यू, दीज टू वैल्यूज आर इक्वल। उस पे तो आपको वैल्यू मिल रही है, बट आपको वैल्यू कहां फाइंड नहीं हो रही है, एट द पॉइंट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। मींस आप ऐसे लिख सकते हो कि लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, फंक्शन fx is equals to limit x tends to a positive is not equals to, यहाँ फंक्शन लिख दीजिए fx is not equal to at the point value of the function। तो समझ में आ गया होगा आपको कि दोनों लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल हैं, बट इक्वल नहीं है एट द पॉइंट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। क्लियर। दिस discontinuity is called a removable discontinuity। सेकेंड केस, अच्छे से समझते रहिए, ये सारी की सारी एप्लीकेशंस यूज होंगी जब आप एक्सरसाइज को करेंगे, राइट। देखिए केस नंबर 2, केस नंबर 2। अब सेकेंड केस क्या हो सकता है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल ना हो। आप नोट कर लेंगे यहां पे, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, then the function अब फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसी होगी, then the function क्या है, fx is said to कैसा होगा बेटा,
discontinuous, set to discontinuous. डिसकंटिन्यूअस तो हो गया, लेकिन कौन सी डिसकंटिन्यूटी है इसमें? डिसकंटिन्यूअस ऑफ फर्स्ट काइंड. किस टाइप की होगी? फर्स्ट काइंड. फर्स्ट काइंड एट x इक्वल्स टू a. वेरी सिंपल. यहां देखिए आप, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल नहीं है ना, तो इसमें भी दो केस बन सकते हैं. कैसे? आप समझो कि एट द पॉइंट फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट के भी इक्वल हो सकती है, एट द पॉइंट फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड लिमिट के भी इक्वल हो सकती है, बट किसके इक्वल नहीं होगी? वो है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आपस में इक्वल नहीं होंगे. समझ में आ रहा होगा आपको? देखिए, इसको आप ग्राफ से समझेंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. सपोज करें कि इस पॉइंट पर हमने x इक्वल्स टू a मेंशन किया, x एक्सिस और ये y एक्सिस है. एक डॉटेड लाइन आप यहां बना लो ऐसे. क्लियर? हाँ जी. एक कर्व बनाया जो कि पैरेलल चल रहा है और ऐसे करके आ रहा है एक स्मूथ वे में, और दूसरा एक कर्व आपने यहां से लिया डॉट लगा के, वो ऐसे ले लिया. फंक्शन क्या है? y इक्वल टू एफ एक्स है. समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट दे रहा है एट द पॉइंट x इक्वल्स टू a. देखिए पैरेलल चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड, बट राइट हैंड साइड में एट द पॉइंट फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो रही है. इक्वल क्या नहीं है? लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट. क्लियर हो रही है ना बात? ओके. नाउ द नेक्स्ट थर्ड वन, केस नंबर 3. अच्छा देखिए, एक कर्व और बना के दिखाता हूं, आपको समझाता हूं. यहां आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं. ग्राफ से क्वेश्चन ज्यादा इजी हो जाते हैं. इधर देखिए, यहां हमारे पास पॉइंट है x इक्वल्स टू a. दिस वन पॉइंट. कर्व हमारा एक ऐसे आया, यहां होल बना दीजिए, और एक कर्व ये आया. समझ रहे हो ना? ये जो गैप आ रहा है ना दोनों के बीच में, मींस एक वैल्यू हमारे पास यहां मिल जाएगी इस जगह, और दूसरी वैल्यू यहां मिल रही. यह जो है लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू मिल रही, यहां राइट हैंड लिमिट एट द पॉइंट फंक्शन की वैल्यू मिल रही. ये दोनों भी तो इक्वल नहीं हो रहे. इट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू right hand limit. This type of continuity is called first kind of discontinuity. Next one, case number 3. लास्ट केस के बाद हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे. केस 3. थर्ड केस थोड़ा डिफरेंट है. क्या हो सकता है कि इफ सपोज दैट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और बोथ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. एग्जिस्ट मीन्स नॉट डिफाइंड वैल्यू देना. लेफ्ट हैंड लिमिट हो सकता है कि वो इंफिनिटी वैल्यू दे, राइट हैंड लिमिट इंफिनिटी वैल्यू दे, या दोनों ही इंफिनिटी वैल्यूज दे रही हो, नॉट डिफाइंड वैल्यूज दे रही हो. उस कंडीशन में हम इसको बोलते हैं कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड और लेफ्ट हैंड राइट हैंड बोथ डज नॉट एग्जिस्ट. दिस टाइप ऑफ द discontinuity is called the second kind at x equal to a. This type of discontinuity is called second kind discontinuity. Right? At x equals to a. मैं इसके लिए आपको एक इस कंडीशन पे, लास्ट वाली कंडीशन पे ग्राफ ड्रॉ करके समझाता हूं. देखिए ध्यान से.
x axis and then the y axis. clear? this is the point x equals to a. इस पॉइंट पे आपने डॉटेड लाइन ड्रॉ की, नो प्रॉब्लम। यहां से इसके पैरेलल एक लाइन लेके आए, ग्राफ, दूसरा कर्व, वो भी ऐसे आ गया। समझिए ध्यान से, ये कहां तक एक्सटेंड कर रहा होगा, आप दिमाग लगाइए, एक्सटेंड कर रहा है इंफिनिटी तक। मींस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोथ एक्सटेंड टू इंफिनिटी। मींस दोनों ही एग्जिस्ट नहीं हो रही हैं। आप यहां लिख सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू प्लस इंफिनिटी, ऊपर जाइए ना तो प्लस इंफिनिटी होगी, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू प्लस इंफिनिटी। आप लिख सकते हो बोथ does not exist. clear? these are the three types of the discontinuity. हमने समझा कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, डिसकंटिन्यूटी, थ्री टाइप्स की। अब आप समझिए क्वेश्चन नंबर 1 जो कि डिपेंड है कंटिन्यूटी पर। क्लियर? ऐसे ही आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसकी प्रैक्टिस करिए, नो नीड टू अदर कोचिंग्स। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करें। क्वेश्चन है आपका टेस्ट द कंटिन्यूटी। क्वेश्चन 1 है ना, हमें क्या करना है, टेस्ट द कंटिन्यूटी, राइट? टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन फंक्शन है आपके पास fx इक्वल टू, ऐसे लिखा हुआ है, मॉड ऑफ x अपॉन x एंड 1 such that x is not equals to 0, x equals to 0, right? this is the question. देखिए ये ब्रेकिंग को पार्ट वाला फंक्शन दे रखा है हमारे पास, और साथ में इसमें मॉडुलस का एप्लीकेशन भी यूज करनी होगी हम। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो आप यहां से समझिए कि मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल्स टू x व्हेन और इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x इफ x इज लेस देन 0। आप इसको ग्राफ से भी मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं। देखिए ये हमारे पास एक्सिस है, x एक्सिस और y एक्सिस, राइट? जनरली है क्या, ये फंक्शन है, फंक्शन किसके इक्वल है, fx के इक्वल है, और fx किसके इक्वल होता है, y के इक्वल होता है। तो आप सीधे सीधे समझिए y इक्वल टू x और y इक्वल टू माइनस x बोथ रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ अ लाइन। y इक्वल टू x की अगर मैं ड्रॉ करना चाहूंगा लाइन, वो ऐसे आएगी, और y इक्वल टू माइनस x की लाइन ऐसे आएगी, राइट? देखो क्या समझा आपने कि दोनों ही लाइन इस ओरिजिन पे 0,0 पे ज्वाइन हो रही है, एक दूसरे को टच कर रही है। मींस ग्राफ से देखने पे ही समझ में आ रहा है कि फंक्शन कहीं से भी ड्रैग नहीं है। फंक्शन कैसा है, मॉड x कंटिन्यूअस फंक्शन है ना। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारे पास, आप इसको अपने रफ में या साइड में भी नोट कर सकते हैं। क्लियर? इसके आगे समझिए, हमारी डेफिनेशन थी कि कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एट द पॉइंट वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। क्लियर? देखिए सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं एट किस पॉइंट पे फाइंड करना है, x इक्वल टू 0। सॉल्यूशन एट x इक्वल टू 0 आपने फाइंड किया लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट फार्मूला इज लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, यही तो होता है ना फार्मूला, a नेगेटिव, बट a के प्लेस पे आपको क्या पुट करना है, 0। तो आप यहां क्या लिखेंगे, 0 नेगेटिव। क्लियर? फंक्शन क्या है आपके पास, fx,
और fx के प्लेस पे आप कितना पुट करोगे, मॉडुलस ऑफ x अपॉन x। एनी इश्यू? नो। चीजों को ध्यान में रखिए, मैंने आपको समझाया था when x is less than 0 देन ये फंक्शन मॉडुलस x माइनस x की वैल्यू देता है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, when x को कहां लेके चलेंगे, x टेंड्स टू 0 माइनस h एंड h टेंड्स टू 0 और ये मॉडुलस x हमारे पास आ जाएगा अब माइनस x। आप लिखेंगे h टेंड्स टू 0 माइनस x अपॉन x, x से x कैंसिल, वैल्यू आ जाएगी 1 और ये वैल्यू आ गई हमारे पास -1। सिमिलरली आपने फाइंड किया राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, मॉडुलस ऑफ x अपॉन x, यहां से देखिए x टेंड्स टू 0 प्लस h एंड h टेंड्स टू 0। मैंने कहा कि वैल्यू अगर 0 पॉजिटिव है, 0 से ग्रेटर है, तो मॉडुलस x की वैल्यू क्या होगी, प्लस x। आप यहां वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 x अपॉन x, x से x कैंसिल, वैल्यू कितनी आई 1। ये वैल्यू कितनी आ रही है 1, ओके। और यहां वैल्यू कितनी आ रही है -1, -1 प्लस 1 नॉट इक्वल, बट फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। मॉड x तो कंटिन्यूअस है ना, लेकिन ये फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरा क्या है राइट हैंड लिमिट अनइक्वल, -1 प्लस 1। तो आप लिखोगे, अब आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप यहां लिख दीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। क्या इक्वल है ये, नो, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, hence function is not continuous। फंक्शन कैसा है, नॉट कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, आप इसको बोल भी सकते हो डिसकंटिन्यूअस। अब आप चेक करो कि विच डिसकंटिन्यूटी इज अप्लाइंग हियर। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं होती है, तो ये आपको समझ के यहां लिख देना है। जो 3 टाइप्स की डिसकंटिन्यूटी मैंने आपको समझाई है, एक्चुअली वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा, ऑप्शनल क्वेश्चन में आ सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। फिर से जुड़िए नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।